ये कहानी है ऐसे शख्स की जिसने लोगों को हंसना सिखाया। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर होने के बाद भी वो लोगों के दिलों में जगह बनाई और जाते जाते दुनिया को ये सिखाया कि खुश रहने और कामयाबी के लिए शरीर का स्वस्थ रहना ज़रूरी नहीं बल्कि मन का खुश रहना स्वस्थ रहना जरूरी है। सेठ जी का जन्म 10 सितंबर 1901 में अमेरिका के ब्रॉक्स में हुआ। तब उन्हें लोग साइमन मेड के नाम से जानते थे। जन्म से ही सेठ जी भी किसी अन्य बच्चों की तरह ही दिखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह स्पष्ट होने लगा कि सेठ जी माइक्रोसेफलिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। एक ऐसी बीमारी जहां चेहरा सामान्य दौर से बढ़ता है लेकिन सर बहुत ही छोटा होता है, या एक आम इंसान के मुकाबले सर आधे के बराबर होता है। इस तुलना में उसे इंसान के मस्तिष्क की सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब बच्चा पेट में हो और माँ शराब का सेवन अत्यधिक करती हो, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है। और सबसे दुखद की बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है। सेठ जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम एथलिया था। वो भी माइक्रोसेफलिया से पीड़ित थी। अजीब से दिखने वाले बच्चे के माता पिता को शर्म आती थी और वे उन्हें समाज से छुपा कर रखते थे। डरते थे कि लोग उनका मजाक बनाएंगे और इसी कारण की वजह से सेठ जी और उसकी बहन को उनके माता पिता ने ड्रीमलैंड साइड शो सर्कस में बेच दिया। जहां इन बच्चों को प्यार और केयर की जरूरत थी वहां वो दोनों सर्कस का हिस्सा बन गए थे। वहीं से शुरुआत हुई इन दोनों बच्चों की जिंदगी की सफर की। सेठ जी एक युवा होते हुए उसका दिमाग एक 3 साल के बच्चे जितना था। वो सिर्फ छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर बोल पाता था। सर्कस में साइड शो के दौरान वो हमेशा एक लड़की के कपड़े पहनता था और उन्हीं कपड़ों में अपना प्रदर्शन करता था और अपनी मासूमियत हरकत से लोगों को हंसाता था। कभी कभी सेठ जी जल्द ही अपने संयम खो बैठता था, इसीलिए सेठ जी का केयर टेकर अधिकतर उसके साथ ही रहता था। धीरे धीरे सेठ जी अपनी मासूमियत और अपनी फनी नेचर की वजह से दर्शकों और साथियों के चहेता बन गया। जो भी उसके संपर्क में आता वो उसकी सादगी और मासूमियत का दीवाना हो जाता था। सेठ जी सर्कस से इस कदर पॉपुलर हुआ कि इसे हॉलीवुड मूवी से ऑफर आने लगे। इसके बाद सेठ जी ने कई सारे हॉलीवुड मूवी में काम किया। 1932 में सेठ जी ने फिल्म फ्रिक्स में अभिनय किया और इस फिल्म के माध्यम से सेठ जी रातों रात सुपरस्टार बन गए। इस फिल्म में सर्कस में होने वाले प्यार और धोखों को दर्शाया गया था। इस फिल्म में कई भड़काऊ और डरावने किरदार भी थे। 1936 में सर्कस में काम करने वाले जॉर्ज सुरतीस जो वहां के चैंपियनजी ट्रेनर थे, उन्होंने सेठ जी को गोद ले लिया। जॉर्ज ने 1965 यानी मरते समय तक सेठ जी का ख्याल रखा, लेकिन जॉर्ज सुरतीस की मौत के बाद जॉर्ज की बेटी ने सेठ जी का ख्याल रखने से मना कर दिया और उसे लॉस एंजलिस के एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। सेठ जी 3 साल तक मेंटल हॉस्पिटल में रहा और वहाँ पे वह अपने सर्कस के प्रदर्शन के दिनों को याद करता और खुश होता था। मेंटल हॉस्पिटल में सेठ जी की सही केयर न होने की वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। इसीलिए एक जान पहचान वाले सर्कस के एक दोस्त ने मेंटल हॉस्पिटल से गुजारिश की कि उसे सेठ जी की देखभाल करने के लिए उसे आधिकारिक रूप से सौंप दिया जाए, और भाग्य से हॉस्पिटल वालों ने सेठ जी को उसके जादूगर दोस्त को सौंप दिया। बाद में सेठ जी ने डॉक्टरिश नामक सर्कस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इतना नाम होने के बाद भी उसका अपना अस्थायी घर नहीं था, और फिर कुछ सालों के बाद सेठ जी एंजलस से रिटायर हुआ और अपने रिटायरमेंट के दिन भी उसने लोगों को खूब मनोरंजन किया। सेठ जी अपने आसपास वाले लोगों के लिए हमेशा प्यारा और मासूम था। माइक्रोसेफली बीमारी के कारण उसका दिमाग और हड्डियों और पूरे शरीर की पूरी तरह विकास नहीं हो पाया था। इसी बीमारी के कारण उसे मिर्गी का दौरा भी आते थे। उसकी बीमारी इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे देखने और सुनने में भी परेशानी होने लगी थी। 1971 में 70 साल की उम्र में सेठ जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। सेठ जी की मृत्यु के बाद इसे किसी अनजान कब्र के नीचे दफना दिया गया, लेकिन 2007 में सेठ जी के एक चाहने वाले ने कहा कि सेठ जी को एक रिस्पेक्टेड पत्थर के नीचे दफनाना चाहिए ताकि लोग इसे हमेशा याद रख सकें। दोस्तों, सेठ जी शारीरिक रूप से अधिक सक्षम भले ही ना हो, परंतु कमजोर बिल्कुल नहीं था। माता पिता के शरण में न रहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी और दुनिया को हंसते हुए वो अपनी एक अलग छाप छोड़ गया। दोस्तों, ऐसे इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में सेंड जरूर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।